Hello everyone, I am Mamta. Welcome to my channel Om Academy. Today I will start practice set 2 from Eduteria Current Affairs. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम की दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में भूमि का रिकॉर्ड बनाना, अपडेट करना और स्वामित्व की सटीक जानकारी लेना। ठीक है, तो ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है। तो आंसर हो जाएगा सेवा से सीखें। क्या हो जाएगा? सेवा से सीखें। नेक्स्ट है, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया? एशियाई विकास बैंक में सौर ऊर्जा के लिए ऋण दे रही थी, लेकिन आदिवासी समुदाय के द्वारा विरोध किया गया। तो ये कहाँ का है? असम के काबी ओंगलोंग क्षेत्र में यहीं के आदिवासी समूह के द्वारा विरोध किया गया, जिसके कारण एशियाई विकास बैंक ने अपना लोन वापस ले लिया। आंसर हो जाएगा 3 का डी। नेक्स्ट देखिए, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? मतलब एक ऐसा टाउन जो कि इको फ्रेंडली हो। ठीक है, इको फ्रेंडली हो। तो ये शहर है जापान का किताकियुशु। इसी के शहर के तर्ज पर हैदराबाद में 80 एकड़ भूमि पर इको टाउन विकसित करने का निर्णय लिया है तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट देखिए, 5वां नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग के द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की है? तो इसका नाम है ध्रुव नीति। क्या नाम है? ध्रुव नीति। नेक्स्ट है, किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने का घोषणा किया है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोंगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी है? तो एक ऐसा भाषा है जिसको नहीं दी है, बाकी सबको दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डोंगरी। डोंगरी को नहीं दिया है। ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी इन सभी भाषाओं को लद्दाख का आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया है, सिर्फ डोंगरी को छोड़कर। तो आंसर हो जाएगा डोंगरी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ECINET। आपको जिस तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का आरक्षण विनियम 2025 जारी किया है? लद्दाख के लिए आरक्षण विनियम 2025 जारी किया है। तो ये अनुच्छेद है 240। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 240 अनुच्छेद के तहत लद्दाख के लिए केंद्र शासित प्रदेश है, इसके लिए आरक्षण विनियम 2025 जारी किया है। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। पहला कथन है, इसमें करना क्या है? सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, देखिए, पहला कथन है, भारत में MSME का GDP में 30% से अधिक का योगदान है। बिल्कुल ही कथन सत्य है। और 120 मिलियन लोगों को ये रोजगार भी देती है। ठीक है, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। ये भी कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत में MSME की फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। नहीं पूर्ति हो रही है। 90% अगर पूर्ति होती
तो जीडीपी में बहुत ज़्यादा योगदान होता और भी रोजगार मिलता। तो 90% तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ हो रही है। तो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 कथन सत्य है, तीसरा कथन असत्य है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्मसुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? कुछ सेंसिटिव जोन है, तो वहीं के मूल निवासी के लिए अपना सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है। तो ये राज्य है असम। क्या आंसर हो जाएगा? डी, असम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विक्रम सौर परियोजना का उद्घाटन नीतीश कुमार ने कहाँ किया है? तो पटना में किया। आंसर हो जाएगा पटना, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बेब्स शिखर क्या है? तो बेब्स का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, ठीक है, मनोरंजन से रिलेटेड ये एक शिखर सम्मेलन था। इसके बारे में सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। ये कथन सत्य है। भारत में रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की है। ये भी कथन सत्य है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था? नहीं, इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 कथन सही है, तीसरा कथन असत्य है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठन के साथ समझौता किया है? यानी कि एनजीओ के साथ समझौता किया है। ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है तेलंगाना। क्या आंसर हो जाएगा? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? अमिताभ कांत, जिन्होंने G20 के शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है, और किसे नियुक्त किया गया है अभी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जगह पर एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 241 लोगों की मौत हो गई? ये अहमदाबाद में हुआ था ये घटना। अहमदाबाद से ये फ्लाइट जा रही थी लंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया है? हैदराबाद में। कहाँ पे स्थापित किया है? हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? अभी तक वो रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ी थी। तो कौन सा राज्य की राजधानी है वो? तो मिजोरम की, ठीक है। मिजोरम राज्य की राजधानी जो है वो आइजोल है, और वो पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? कौन सा राज्य है? ये राज्य है मध्य प्रदेश। सभी शहरी स्थानीय निकायों को, जितने भी शहरी स्थानीय निकाय है उस राज्य में, सबको एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया, जिसका नाम है ई नगरपालिका 2.0। मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है, डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है आंध्र प्रदेश, जो कि डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा भारत का राज्य जो है पर्यावरण की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21, बिहार के सारण जिले में स्थित मडौरा रेलवे इंजन कारखाना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मडौरा रेलवे इंजन कारखाना किस जिले में है? तो सारण जिले में है। निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो ये अफ्रीकी देश है गिनी गणराज्य। क्या नाम है? गिनी गणराज्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 का, किस राज्य सरकार ने 2025 से लेकर 2035 तक जल विद्युत दशक घोषित किया है? ठीक है, ऐसा किसने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश 2025 से लेकर 2035 तक जल विद्युत दशक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बन गया, जिन्होंने डिजिटल तरीके से ज़्यादा खरीदारी की है? तो ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ की आबादी भी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे खरीदारी ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? देखिए मिजोरम और गोवा पहले बन चुका है तो तीसरा राज्य पूछा है, तो तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तीसरा राज्य है त्रिपुरा। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? बहुत लंबा है, 4.57 किलोमीटर है और ये 6 लेन का पुल है। गंगा नदी पर किया है। किस नदी पर किया है? आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर। सबसे लंबी पुल नहीं है, 4.57 किलोमीटर लंबे पुल है और 6 लेन वाला पुल है जिसका उद्घाटन श्री नीतीश कुमार ने गंगा नदी पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्तर पर है? ये राज्य है मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय, शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ऑपरेशन स्पाइडर से क्या समझ में आ रहा है? का संबंध किससे है? तो ये किससे हो सकता है? ड्रोन हमला से हो सकता है। 27 का आंसर हो जाएगा ए, ड्रोन हमला। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 से लेकर 27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया, लातविया में किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? यानी कि एक ही देश है जिसको नहीं चुना है। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य गैर अस्थायी सदस्य नहीं चुना है, तो वो देश है अंगोला। बाकी सबको चुना है, बहरीन को चुना है, कोलंबिया को भी चुना है, लाइबेरिया को चुना है और लातविया को भी चुना है। सॉरी फ्रेंड्स। 29 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? यानी कि उस शहर में सबसे अधिक स्टार्टअप होती है तो वो है सैन फ्रांसिस्को। आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो ऐसा 12 देश के नागरिकों को अमेरिका में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें कि ईरान, अफगानिस्तान, केन्या, क्यूबा, ये सब देश है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की है कि स्वास्थ्य आपातकाल लगा दो? तो ये कौन सा देश है? फिलीपींस है। ठीक है, 500% वृद्धि हो गया HIV रोगियों में, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट देखिए 32, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? किसको नियुक्त किया है? कैटरीना कैफ को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 का, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? ठीक है, तो इसका नाम है ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। नाम क्या है? ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। नेक्स्ट देखिए, किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया? पोसोन पोया एक उत्सव है जो कि बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है
और वो भी 2000 वर्ष पहले उस देश में आगमन हुआ था। तो ये देश है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का, देखिए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये कौन सा भारतीय संस्थान है? IIT दिल्ली। क्या नाम है? IIT दिल्ली। अच्छा, पूरे विश्व में बात करें तो पूरे विश्व में MIT यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्थान है इसका, ठीक है। उसके बाद है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और जो IIT दिल्ली है वो भारत के लिए तो पहला है, लेकिन पूरे विश्व में इसका स्थान है 150वां, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 का। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया है? यानी कि सबसे अच्छा शहर है जिसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, वहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा है, तो वो कौन सा शहर है? कोपेनहेगन। क्या नाम है उस शहर का? कोपेनहेगन। जहाँ पर ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर घोषित किया है कोपेनहेगन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां, ठीक है। भारत को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है 10वां। देखिए, टॉप 3 में कोई भी कंट्री नहीं है, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि टॉप 3 में नहीं है तो फिर कैसे हुआ? तो डेनमार्क ऐसे 4th में है, फिर स्वीडन है 5th में, ठीक है। उसी तरह से 10वां स्थान भारत को मिला है, टॉप 3 में कोई भी कंट्री नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 का। किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार की प्रणाली विकसित की है? मौन रडार, ये देश है चीन। क्या नाम है इसका? चीन। आंसर हो जाएगा चीन। मौन रडार प्रणाली विकसित किया है चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? इसरो के द्वारा पहला प्रक्षेपण किया गया वो कुशीनगर में किया गया। यह एक सफल रॉकेट लॉन्च प्रक्षेपण था जिसमें छोटे उपग्रह को 15 केजी रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया, ठीक है। प्रक्षेपण किया गया कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 आयोजित किया गया? कॉन्वेक्स 3 आयोजित किया गया, ये कहाँ किया गया? ये किया गया रोमानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर का। राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, बराबर सुनने को आएगा कि राज्यपाल के द्वारा राज्य विधेयक पर रोक लगा दिया या फिर राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखा है। तो इसी का दिशा निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। चलिए देखते हैं आंसर क्या करना है। सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है राज्यपाल के पास 200 आर्टिकल के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयक को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो अनिश्चित काल के निलंबित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अनिश्चित काल के लिए किसी भी विधेयक को निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा केवल दूसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट देखिए। पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका नाम है प्रदीप नरवाल। क्या नाम है? प्रदीप नरवाल। ये पटना पायरेट्स के खिलाड़ी हैं, कबड्डी के खिलाड़ी हैं। इन्होंने संन्यास लेने का घोषणा की है, प्रदीप नरवाल। क्या नाम है? प्रदीप नरवाल। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैग्नस कार्लसन को हराया, तो इसका नाम है डी गुगेस। क्या नाम है?
डी गुगेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 का, देखिए 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो भारत और श्रीलंका दोनों ही मिलकर करेंगे 13वां आईसीसी महिला विश्व कप वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन। 45 नंबर का क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है गलत है? पहला कथन है 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस के द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर के द्वारा आयोजन होगा। ये कथन सत्य है। लॉस एंजलिस में इसके पहले भी 2 बार आयोजन कर चुका है, तो ये तीसरा बार है। दूसरा कथन है अब 128 साल बाद क्रिकेट को 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। ये भी कथन क्या है? सत्य है। 2028 के ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को जगह मिली है। ये भी कथन क्या है? सत्य है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। देखिए 1900 में खेला गया था, 1900 का पेरिस ओलंपिक में खेला गया था आखिरी बार, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच नहीं खेला गया था, बल्कि ये फ्रांस के बीच खेला गया था। किसके बीच? ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच खेला गया था, भारत उसमें नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन डी जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। यहाँ भी हमको गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। सही बात है, कोई भी संपत्ति उस आदमी का नहीं है तो कैसे किसी को दे सकता है। दूसरा है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। ये कथन गलत है, सरकारी संपत्ति को आप कैसे कर सकते हैं। तीसरा कथन है विवाद की स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेंगे। हाँ, ये तो सही है। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों के 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ये भी कथन सही है। तो कौन सा कथन गलत हो गया? सिर्फ और सिर्फ 2, केवल 2। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना, क्या नाम है? फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है पार्वती तिर्की। इनको ही दिया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। उनका कविता संग्रह है फिर युगना। इनका है पार्वती तिर्की का। आंसर हो जाएगा पार्वती तिर्की ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उस पोर्टल का नाम है, उस पोर्टल का क्या नाम है जिसको कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। क्या नाम है? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का, किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो ये है IIT दिल्ली। क्या है? IIT दिल्ली, जिन्होंने उच्च शिक्षा में समावेशन के लिए कि सभी वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल करें, और खासकर SC/ST बच्चे जो कि पिछड़ जाते हैं, तो उसके लिए ही विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है IIT दिल्ली के संस्थान ने। नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नैरोबी में। केन्या की राजधानी है नैरोबी, वहीं पर ये किया गया। ठीक है, इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 2 ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दें ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।